हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम कई बार आनंदित या हम कई बार खुश तभी होते हैं जब हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे हालात हैं, अच्छे चल रहे होते हैं, या जब हमारे जीवन में बहुत सी बरकतें होती हैं, या सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, या सब कुछ वैसा चल रहा होता है जैसा हम चाहते हैं, तभी हम आनंदित रह पाते हैं ना। लेकिन कई बार जब चीज़ें विपरीत होती हैं, हालात विपरीत होते हैं, तब हमारे मुँह जो होते हैं मुरझा जाते हैं ना। कई बार हम परेशान दिखने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा आनंद का विषय है वो वर्ल्डली चीज़ें होती हैं, वो वर्ल्डली ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारी परिस्थितियाँ होती हैं। हमारा जो आनंद का स्रोत होता है वो संसार होता है, संसार की वस्तुएं होती है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे आनंद का स्रोत होते हैं तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। जब हम हबक्कूक की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है, जो भविष्यवक्ता हबक्कूक है वो एक बात को कहते हैं क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हों। है ना, क्या कह रहा है? कह रहा है कि या तो चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, चाहे दाखलताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, यानी कि कुछ भी अच्छा ना हो। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां रहनी चाहिए, है ना। जो दाखलता है उसमें फल लगने चाहिए। पर हबक्कूक क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये सब ना हो, यानी कि बरकतें ना हो, जैसी चीजें होनी चाहिए थी वैसी ना भी हो, तब भी आगे लिखा है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर का वचन कह रहा है, कितनी अद्भुत बात परमेश्वर का भविष्यवक्ता कह रहा है। हबक्कूक कह रहा है कि चाहे सर्कमस्टांसेस विपरीत हों, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन सिचुएशन से मैं जा रहा हूं, तब भी मैं क्या करूंगा? मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। क्यों रहूंगा? लिखा है आगे कि और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। किसके द्वारा प्रसन्न रहूंगा? परमेश्वर यहोवा के द्वारा, और मैं उसी के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हमारा जो कारण है, जो हमारा रीजन होना चाहिए हमारे आनंद का, वो ब्लेसिंग्स नहीं होनी चाहिए, वरन क्या होना चाहिए? परमेश्वर। जब आपका परमेश्वर आनंद होगा, जब आप परमेश्वर में अपने आनंद को ढूंढेंगे, जब आप उसमें मगन रहेंगे, तब हालात आपको दबा नहीं पाएंगे, हालात आपके आनंद को छीन नहीं पाएंगे। और लिखा है यहोवा परमेश्वर मेरा मलबूल है, वो मेरे पाँव हिरनी के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है। वो कह रहा है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर मैं अपने यहोवा के कारण अति आनंदित, अति मगन रहूंगा। मैं उसमें अपना आनंद खोजूंगा, क्योंकि मेरा जो आनंद का गढ़ है, मेरा जो बल है, वो परमेश्वर यहोवा है। और आज आपको और मुझको भी यही सीखने की ज़रूरत है कि चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर हम अपना आनंद प्रभु में खोजें, क्योंकि हम जब उसमें अपने आनंद को खोजेंगे, तब परेशानियां, तकलीफ़ें हमारे आनंद को हमसे छीन नहीं पाएंगी। हमारे चेहरे पर वो मुस्कान बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते होंगे कि हमारा बल मूल परमेश्वर यहोवा है, जो आज हमें, अगर हम इन परिस्थितियों में हैं, तब भी वो हमें थामे हुए। जब हम उन परिस्थितियों से बाहर आएंगे तो वही है जो हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकाल कर आएगा और बाद में भी हमें आनंद से भरेगा। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है कि जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं वो आनंदित रहते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें उसकी उपस्थिति में बने रहना है, उसके साथ आनंद में बने रहना है, उसमें अपने आनंद को खोजना है। हालेलुया। तो आज आप अगर निराशा से गुजर रहे हैं, आप निराश हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर, तो परमेश्वर के पास जाएं, उसके साथ बैठे, उससे कहें प्रभु तू मेरा आनंद का गढ़ है, मैं तुझ में अपने आनंद को ढूंढना चाहता और चाहती हूँ। है ना, आज से ये डिक्लेयर करें। इस वर्स को आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। हबक्कूक उसका 3रा अध्याय 17 to 19 वर्स, और आप इसे डेली पढ़ें, है ना, आपको आनंद मिलेगा। आप बहुत आशा से भर जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्रभु आपके साथ है, आपके आनंद का गढ़ वो है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।